अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मामा मीर और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हम आज आपसे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान से एक ऐसी खबर शेयर करेंगे जो सबके लिए हैरत का बाइस बनी है। कोहिस्तान के इलाके बरपाल्स के करीब मौजूद लेदी ग्लेशियर से एक लाश बरामद हुई है। ये लाश एक नसीर नामी शख्स की है जो 28 साल पहले एक बर्फानी तूफान के दौरान लापता हो गया था। नसीरुद्दीन उर्फ हजू वल्द बहराम कौम साले खेल सन 1997 में सब्ट के इलाके की तरफ जा रहे थे। वो अपने घोड़े के साथ थे मगर रास्ते में बर्फानी दरार में गिर गए और लापता हो गए। इनकी तलाश कई दिन तक जारी रही मगर कुछ पता न चल सका और आखिरकार उन्हें लापता करार दे दिया गया। अब जब हालिया दिनों में बर्फ पिघली तो मुकामी चरवाहों ने ग्लेशियर के किनारे इंसानी बाकियात देखी। मुकामी अफराद ने फौरन मुकामी इंतजामिया को इत्तला दी। जब मौके पर लाश को देखा गया तो जिस्म पर वास्किट मौजूद थी और जेब में शिनाख्ती कार्ड भी था। इसी शिनाख्ती कार्ड की मदद से ये तस्दीक हुई कि ये लाश नसीरुद्दीन की है। जैसे ही अहले खाना को इत्तला मिली वो फौरन मौका पर पहुंचे। 28 साल बाद वो अपने प्यारे की लाश लेकर दफन कर सके। ये एक ऐसा मौका था जिसने पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया, लेकिन उन्हें इत्मीनान भी मिला कि इनका प्यारा बिल आखिर वापस आ गया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज पर गालिब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र किया है जिन्हें 100 साल के बाद भी जिंदा किया गया ताकि लोगों को अल्लाह की कुदरत का यकीन हो जाए। जैसे कि सूरह बकरा में फरमाया गया, जिसका उर्दू तर्जमा है, अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दी फिर उसे जिंदा किया। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे जैसे चाहे जाहिर कर दे। नसीरुद्दीन की लाश 28 साल बाद सलामत हालत में मिलना अल्लाह की इसी कुदरत की निशानी है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।